Why you choose a particular college? ओके तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने अपना कॉलेज क्यों सेलेक्ट किया। इस क्वेश्चन की पूछने का पर्पस है कि लाइक हाउ एग्जैक्टली आर मेकिंग द डिसीजन इन योर लाइफ। क्योंकि डजेंट मैटर आपने कौन सा कॉलेज चूज़ किया, बट आईओ बस ये देखना चाहता है कि आप अपने जीवन में डिसीजन किस तरीके से लेते हैं। वो ये देखना चाहता है कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स आप कंसिडर करते हैं। तो ये डाउट क्यों बना, लोगों को समझ में नहीं आता कि सर मैंने तो कॉलेज इसलिए ले लिया क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अब मैं उसको आईओ को मैं ये बताऊंगा कि सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, आखिरी ऑप्शन ये था, तो ये दिखा रहा है ना कि मेरे में कितनी कमी है। तो ये डाउट इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट की कमी दिख रही है। और अब दिक्कत ये है कि आप सब लोग ना अपनी कमी छुपाने के पीछे ज़्यादा ही पड़े रहते हो, आप एक्सेप्ट करते ही नहीं हो। आप समझिए ना कि अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर कॉलेज मिला है उसके पीछे कारण होगा, तो आप बता सकते हैं कि सर मैं डिसीजंस मैंने कैसे कैसे लिए, तुम अपने प्रेफरेंस बता सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल कि इफ़ अ कैंडिडेट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एन आईआईटी, अगर उसका आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आईआईटी ज्वाइन नहीं करना चाहता था। ही डिसाइडेड टू क्लियर द आईआईटी, बट फॉर सम रीज़न, चाहे मेहनत में कमी हो या एग्ज़ाम के टाइम पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो उनका क्लियर नहीं हो पाया। देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर द प्लान बी। ताकि देखा जाए आपका अगर आईआईटी है तो कोई दूसरे कॉलेजेस, तो आप अपने स्टेट के देखोगे, नियर बाय कॉलेजेस देखोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि हाउ डिड यू कम टू अ कंक्लूजन ऑफ सेलेक्टिंग दिस कॉलेज। ये मत सोचना कि मेरी मजबूरी थी, नहीं, उनको अपनी प्रेफरेंस बताना कि मैं क्या क्या कॉलेज लेना चाहता था और सर फिर मेरी जो प्रायोरिटी के अंदर ये वाला कॉलेज यहाँ पे फिट होता था। सो कंसिडरिंग दैट सिचुएशन आपको वो रीज़न देना चाहिए। देखिए इन सब को जब मैं बताऊँगा, जब मैं रीज़न बताऊँगा, तो डेफिनेटली जब मैं समझ लो मैं 17 साल का था, मैं अपने हालात बताऊंगा कि उस समय मेरी सिचुएशन कैसी थी, राइट। उस समय मैं किन किन चीज़ों से घिरा हुआ था, उस समय मैं क्या क्या चीज़ें कंसीडर कर रहा था। तो देखा जाए इसका आंसर आप तभी अच्छा दे सकते हैं व्हेन यू हैव डन द प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन। समझ रहे हैं ना। फॉर एन एग्जांपल, जब अगर मैं 12th में था, मैं एनडीए भी दे रहा हूँ, मैं टीईएस भी दे रहा हूँ, मैं आईआईटी भी दे रहा हूँ, राइट, मैं बाकी और भी एग्जाम्स दे रहा हूँ। कुछ कॉलेज होते हैं जिनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो समझ रहे हो ना कि मैं कितनी सारी सिचुएशन से घिरा हुआ था। तो जब ये क्वेश्चन आ रहा है तो यू शुड बी वेल वर्स विथ योर सिचुएशन व्हेन यू आर 17 ईयर ओल्ड किड। दैट विल बी ओनली डन बाय प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन। और बाकी जो आपने जो फैक्टर्स आपके कंसिडर किए, जैसे कॉलेज का अगर और भी हम डिस्कस करें, इट विल बी द कोर्सेज दैट यू आर गेटिंग, द लोकेशन, द प्राइस, राइट, द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, द सराउंडिंग दैट यू विल गेट, प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर देयर। ये डाउट क्यों बना, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया, और क्या क्या सिचुएशंस होती है दैट आई एक्सप्लेन।